हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है शराब, तंबाकू और ड्रग्स के हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव होते हैं। आज हम इन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले अल्कोहल, मदिरा या शराब का हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होता है, इस पर आज डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला है अल्कोहल, जिसको हम मदिरा या शराब, कैसी भी देसी शराब, अंग्रेजी शराब के नाम से जानते हैं। ये बाजार में वाइन, विस्की, स्कॉच, बियर आदि नाम से बिकती है। इन सभी में अल्कोहल होता है जो शरीर के लिए नुकसान देता है। देखिए, अब देखिए, अल्कोहल का सेवन करने से शरीर में होने वाले दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है, देखिए, नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। दूसरा है लॉस ऑफ मेमोरी पावर, यानी स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है। ये तंत्रिका तंत्र समझते होंगे आप लोग। जैसे ही तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में स्पर्श, अगर हमारे शरीर पर कहीं पर कोई टच होता है, कोई सुई चुभाता है या स्पर्श करता है, तो उसकी तुरंत सूचना हमारे मस्तिष्क में जाती है। हम आंखें बंद कर कर भी बैठे हों तब भी क्या होगा, ये सूचना हमारे मस्तिष्क में जाएगी और हमें सूचित करती है कि वहां पर स्पर्श किया है। तो ये सब तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। ये कमजोर हो जाता है। स्मरण शक्ति यानी याददाश्त कमजोर हो जाती है। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी व्यक्ति की एकाग्रता में कमी आती है। वो चीजों को सोचने समझने की शक्ति एक तरीके से समाप्त हो जाती है। मसल्स में वीकनेस यानी कि मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। जो पकड़ क्षमता है मांसपेशियों में वो कम हो जाती है शरीर में, और व्यक्ति के मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई भी व्यक्ति है जो मदिरा का सेवन करता है तो उसकी जो पकड़ क्षमता होगी वो कम हो जाएगी और उसके हाथों में आप लोगों ने देखा होगा कंपन सा दिखाई देता है। लीवर इंक्रीजेज इन साइज, लीवर यानी यकृत साइज में बढ़ जाता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दावत देता है। फिर ये उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की जो सेल हैं, यानी कि श्लेष्म कोशिकाएं जो होंगी आंत के अंदर, श्लेष्मी कोशिकाओं में जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इससे फोड़े या पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं और ये अल्सर कभी कभी कैंसर का रूप भी ले लेते हैं। तो इसको ध्यान रखना, बहुत खतरनाक बीमारी की ओर अग्रसर करता है ये अल्कोहल। इसेंट्रिक नेचर, चिड़चिड़ापन हो जाता है व्यक्ति में, आक्रामकता आ जाती है, यानी कि एकदम से इसका सेवन करने से व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, आक्रामकता आ जाएगी, एकदम से बुरा बिहेव करता है और उसमें वही बात आ जाती है, बर्दाश्त की क्षमता में कमी आ जाती है। उसके बाद होता है हार्ट और किडनीज डिजीजेज हो जाती हैं। इससे हृदय रोग हो जाते हैं, यानी कि हृदय रोग हो जाएगा और बीपी भी बढ़ जाता है इससे, और किडनी डिजीज यानी किडनी भी डैमेज होने का खतरा रहता है, किडनी भी खराब हो जाती हैं शराब का सेवन करने से। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आता है सोशल वैल्यू डिक्रीजेज, आदमी का जो सामाजिक वैल्यू है, सामाजिक सम्मान है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे नैतिक पतन हो जाता है व्यक्ति का। तो इतने समस्याएं और बीमारियां अल्कोहल के सेवन से होती हैं। तो हमारा सभी को सजेशन है कि अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। स्टूडेंट्स या सभी बड़े अपने घर में भी कहें कि इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। फिर आता देखिए एल्केलॉइड, तंबाकू है। तंबाकू से कौन कौन से नुकसान होते हैं, इसमें देखिए तंबाकू में एक एल्कलॉइड यानी उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है निकोटीन। निकोटीन किन किन में पाया जाएगा, कौन से तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, सिगार आदि जितने भी तंबाकू से बनने वाले प्रोडक्ट हैं या सीधे तंबाकू हैं, उन सभी में निकोटीन नामक एल्कलॉइड यानी उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। जिसके शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं देखिएगा। निकोटीन लंग्स में जाकर टीबी या कैंसर का कारण बनता है, यानी कि टीबी जानते ही हैं आप, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे यक्ष्मा, दमा, तपेदिक आदि बीमारियों को दावत देते हैं ये निकोटीन। हाई ब्लड प्रेशर दूसरा है, उच्च रक्तदाब, इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर रहता है, यानी कि व्यक्ति का प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हार्ट डिजीज, हृदय रोग हो जाते हैं।
हृदय से संबंधित समस्याएं तंबाकू के सेवन से हो जाती हैं। और तंबाकू में भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपकी या मुंह की, गले की, लंग्स की जो म्यूकस है, श्लेष्मी झिल्ली है, उसमें क्या कर देता है, म्यूकस झिल्ली को डैमेज करेगा और इससे क्या होगा, मुंह का कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, गले का कैंसर हो सकता है और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना रहती है। खांसी हो जाती है इनका सेवन करने से, और खांसी फिर बाद में दमा, और दमे से फिर बाद में टीबी। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए डाइजेशन कमजोर हो जाएगा, भूख कम लगती है, वॉमिटिंग, जी मिचलाता रहता है। इसमें भी शराब की तरह याददाश्त, लॉस ऑफ मेमोरी और रीजनिंग पावर यानी तर्क करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भावस्था में जो महिलाएं अगर तंबाकू या शराब का सेवन करती हैं तो उनके बच्चे का जो मस्तिष्क है वो कमजोर होने की संभावना रहती है, या कमजोर होता है, या उनके बेबी का विकास ठीक से नहीं होता। सिगरेट, सिगार आदि का इस्तेमाल अगर महिलाएं करती हैं प्रेगनेंसी में। इसके अलावा आप लोग देखते ही हैं कि पोल्यूशन इसका सबसे बड़ा दूसरा कारण है पोल्यूशन, कि पोल्यूशन भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल रहती है, क्योंकि इसके धुएं से हम पोल्यूशन भी हो ही जाता है वातावरण में। और दूसरा है, दूसरे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस्तेमाल करने से। मान लीजिए एक आदमी सिगरेट या दूसरे या बीड़ी या सिगरेट पी रहा है तो उसके बराबर में बैठे हुए लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसलिए अपनी वजह से हम दूसरे को भी नुकसान पहुंचाने का भी हमें कोई राइट नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी को कोई नुकसान ना हो। और जो सिगरेट और बीड़ी सिगरेट आदि ये इनकी अगर डिब्बियां खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है साफ साफ कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और टोबैको कॉजेज कैंसर। ये दो चीजें लिखी हुई होती हैं कि टोबैको कॉजेज कैंसर, कि इससे कैंसर होने की संभावना रहती है या कैंसर का कारण है तंबाकू। ये साफ साफ लिखा होता है। और सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ भी लिखा होता है। तो इससे सरकार भी इसको, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इसको लिखना आवश्यक है। तो हमारे यहाँ जागरूकता के लिए ये अभियान भी चलाए जाते हैं कि जिससे कि लोग इस तरीके के तंबाकू आदि का सेवन ना करें। लेकिन फिर भी लोग इसके आदी हो जाते हैं और इसको छोड़ने को तैयार नहीं होते। लेकिन हमारा सभी से सजेशन है, ना तो स्टूडेंट्स हमारे इस चीज को हाथ लगाएंगे, और जो भी जागरूकता के लिए करना पड़े हमें, हम समाज में जाकर कहेंगे कि इन चीजों को छोड़ें, ये ठीक आदत नहीं है। देखिए अगला है नशीली दवाएं या ड्रग्स। देखिए ड्रग्स जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शामक या निद्रा कारक। देखिए इनका सेवन करने से, जो शामक होंगे ये निद्रा कारक होंगे, इनके सेवन करने से चिंता, तनाव और बेचैनी कुछ समय के लिए कम हो जाती है, और व्यक्ति को, जो सेवन करने वाला है, उसको नींद बहुत आती है। और ये क्या है, ये कौन कौन सी दवाइयां हैं, ऐसे ड्रग्स कौन कौन से हैं, लुमिनल है, इक्वेनिल है और बार्बिट्यूरिक एसिड है या अम्ल है। तो इसका जो प्रभाव होता है वो दुष्प्रभाव नर्वस सिस्टम पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। दूसरा है उत्तेजक या एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि इसका सेवन करने से व्यक्ति को चुस्ती, फुर्ती और आत्मविश्वास का एहसास होता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा हो गया है, और इसका प्रभाव भी किस पर, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, और हाई ब्लड प्रेशर इससे होने की संभावना रहती है, हो ही जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और ये कोकेन है। ये कौन कौन से उत्तेजक होते हैं, कोकेन है, ठीक है, टॉफरेनिल है, केसिन है और मेथिलफेनिडेट है। इसके अलावा तीसरा ड्रग आता है विभ्रामक या साइकेडेलिक औषधियां। इनका सेवन करने से व्यक्ति में दृष्टि भ्रम या श्रवण भ्रम हो जाता है, दुनिया रंगीन दिखाई देती है, स्वप्निल दिखाई देती है, और व्यक्ति में इसका सेवन करने के बाद प्रसन्नता का आभास होता है। अब आता है, देखिए कौन कौन सी औषधियां हैं। ये एलएसडी है, लाइसेर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड कहते हैं इसको, एलएसडी को। चरस, गांजा, हशीश आदि जो औषधियां हैं वो कौन सी होती हैं, विभ्रामक कहलाती हैं। अब आता है, देखिए ओपिएट नार्कोटिक तथा दर्दनाशक होती हैं, जैसे अफीम। इसका
उदाहरण है अफीम। अफीम से उत्पन्न पदार्थ हैं मार्फिन, हेरोइन, कोडीन, पैथोडीन और मीथाडोन। और ये जो दवाइयाँ हैं जो हम बता रहे हैं, एलएसडी भी भ्रामक में कौन कौन सी आएंगे? एलएसडी है, चरस गांजा, हशीश है। इससे रंगीन दुनिया दिखाई देगी, प्रसन्नता दिखाई देगी। और ओपिएट जो होंगी नारकोटिक तथा दर्दनाशक होती है, इसका सेवन करने से दर्द, चिंता, तनाव कम हो जाते हैं और नींद आती है। और इससे कौन कौन से उदाहरण है इसके? अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, पैथोडीन और मीथाडोन। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो हेरोइन होती है। हेरोइन सबसे ज़्यादा खतरनाक या नशीला ड्रग है, जिसकी आदत अगर किसी व्यक्ति को पड़ जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उसका छूटना, जैसे आप लोगों ने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। स्टूडेंट्स, आज आपको टॉपिक कैसा लगा कि शराब, तंबाकू और ड्रग्स के दुष्प्रभाव आपने जान लिए हैं। तो इसलिए हमारा सभी से आग्रह है और सजेशन भी है कि कोई भी स्टूडेंट इस चीज को, इन तीनों को या किसी भी ड्रग को, किसी भी नशीले पदार्थ को हाथ न लगाए और उसका सेवन करना अगर कर रहा है तो वो छोड़ दे, जिससे कि उसको कोई भी उसके शरीर में बीमारियां घर ना करें। अगर ऐसा होता है तो उसके परिवार को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर उसकी फैमिली में उसके माँ बाप को दिक्कत होती है, अगर आप लोगों को कोई बीमारी या कोई दिक्कत होगी, और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपका परिवार आपकी वजह से दुख झेलेगा, कष्ट झेलेगा। इसलिए आज ही प्रण लें कि अगर इन दुर्व्यसनों का सेवन कर रहे हो तो आज ही छोड़ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब और अभी तक हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।